हेलो फ्रेंड्स। सुबह के कुछ घंटे उसमें करती हूँ मैं पूरे घर की क्लीनिंग, एक्सरसाइज, खाना बनाना, कपड़े धोना, पूजा पाठ करना और अपने हस्बैंड का टिफ़िन पैक करना, स्कूल के लिए रेडी होना। और ये सब स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए व्लॉग शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, अभी बजे हैं सुबह के 5:30। मैं आज थोड़ी जल्दी उठ गई थी, 5:15 बजे, क्योंकि मुझे ये वीडियो शूट करना था। इसलिए काम के साथ साथ वीडियो शूट करने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए मैं जल्दी उठ गई थी। जैसे ही मैंने ब्रश किया और तभी लगे हाथ मैंने ये बेसिन पूरी तरह से साफ़ कर लिया। 5 मिनट लगते हैं इसमें, लेकिन दिन भर का ये काम ख़त्म यहीं पर हो जाता है और बेसिन जो है वो चमकदार दिखता रहता है। एक काम यहीं पर निपट जाता है ब्रश करते करते। उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में हाथ पैर धोकर, और यहाँ पर मुझे पीना होता है गर्म पानी, और मैं पीती हूँ गर्म पानी। कभी कभी मैं एप्पल साइडर विनेगर डालती हूँ, कभी नहीं डालती हूँ, लेकिन आज मैंने पिया एप्पल साइडर विनेगर डालकर गर्म पानी। गुनगुना पानी 2 ग्लास गुनगुना पानी में हर रोज़ पीती हूँ। अगर सर्दियाँ हो तो गुनगुना पानी, नहीं हो तो मैं सादा पानी पीती हूँ, लेकिन 2 ग्लास पानी में पीती ही हूँ। और ये मेरा मॉर्निंग का खुद का मी टाइम है, जो मैं इत्मीनान से बैठकर ये 2 ग्लास पानी पीती हूँ। बैठकर सिप सिप करके ये मैं पानी पीती हूँ, जिससे मुझे डाइजेशन में बहुत इम्प्रूवमेंट मिला है। उसके बाद मैं लग जाती हूँ घर की सफाई में। बाहर सूरज उगा नहीं है, अंधेरा है, काफ़ी ठंड भी है, इसलिए मैंने दरवाज़ा खोले बगैर घर के अंदर की साफ़ सफाई कर रही हूँ। बाहर पोर्च की भी सफाई करनी होती है, लेकिन सुबह सुबह मैं पोर्च की सफाई नहीं करती हूँ, दरवाज़ा खोले बगैर घर के अंदर ही करती हूँ। क्योंकि हम सर्दियों में रात भर रजाई में सोए रहते हैं, इससे हमारा शरीर गर्म होता है, और अचानक से अगर हम ठंड में बाहर निकले तो हमारी सेहत पर बुरा असर हो सकता है। इसलिए मैं बाहर निकलना पसंद नहीं करती ठंडियों में, सर्दियों में। इसलिए मैं सब घर का ही पूरा झाड़ू पोछा कर लेती हूँ सुबह। बाहर पोर्च का सुबह सुबह नहीं करती हूँ। अब मैंने मेरा जो हॉल है उसकी झाड़ू लगा दी है। अब ये जो चाइल्ड बेडरूम कह सकते हैं, स्टडी रूम कह सकते हैं, इसकी थोड़ी सी साफ़ सफाई करके मैंने इसको भी लगा दिया है झाड़ू। और सुबह सुबह सिर्फ 3 कमरों में झाड़ू और पोछा लगता है, क्योंकि बेडरूम में हस्बैंड सोए रहते हैं, उनको मैं डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। इसलिए सिर्फ हॉल और ये चाइल्ड बेडरूम और किचन में झाड़ू पोछा लगता है। और धीरे धीरे करते करते कभी आ गई किचन में झाड़ू लगाते हुए, और अभी किचन की झाड़ू लग रही है। और मैं जिस कमरे की झाड़ू लगाती हूँ वही का कचरा वहीं पर ही उठा लेती हूँ, ताकि वो कचरा दूसरे कमरे में ना जाए। अब उठा लिया मैंने पोछा, और देखो घड़ी आपको दिख रही होगी, घड़ी में 6 बजने में 10 मिनट बाकी है, और मैं अभी पूरे घर का पोछा लगा रही हूँ। जब मैं झाड़ू लगाती हूँ तो झाड़ू में भी मुझे 15 मिनट लग ही जाते हैं, क्योंकि घर में सामान बहुत ज़्यादा है और कमरे छोटे छोटे हैं, और इसलिए सामानों के बीच में से झाड़ू लगाना पड़ता है, इसलिए वहाँ पर समय ज़्यादा लगता है। उसी प्रकार मुझे पोछा लगाने में भी 15 से 20 मिनट लग ही जाते हैं, क्योंकि हर कमरे का पोछे के लिए मैं अलग पानी लेती हूँ और बार बार वो पोछा धोना है, और सब निपटने के बाद उस पोछे को ठीक से साफ करके रखने में भी समय जाता है, इसलिए मुझे वहाँ पर 20 मिनट लगता ही है। तो लग चुका है पोछा तीनों रूम में। अभी मैं आखिरी किचन में लगा रही हूँ पोछा, और इसके बाद मैं किचन पूरी तरह से साफ़ करने के बाद मैं अभी जो बाथरूम एरिया है वहाँ पर पोछा लगाती हूँ सबसे आखिर में, क्योंकि वहीं पर जाकर मैं पोछा धोती हूँ, इसलिए मैं आखिर में बाथरूम में ही पोछा लगाती हूँ। सबसे पहला पोछा मैं हॉल में ही लगाती हूँ, क्योंकि हॉल से जल्दी सूख जाना चाहिए, क्योंकि मुझे एक्सरसाइज करनी है हॉल में, इसलिए मैं हॉल का पोछा सबसे पहले लगा देती हूँ, क्योंकि मैं हॉल में करती हूँ एक्सरसाइज। वहाँ पर जगह थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर एक्सरसाइज करती हूँ। किचन में भी है, लेकिन किचन में मुझे एक्सरसाइज करना अच्छा नहीं लगता। देखो अभी बज रहे हैं 6:30 में 5 मिनट कम है, और मैं आ गई ये कपड़े बदल कर लेकर आई मैं अपनी योगा मैट, और अभी मैंने बिछा दी हॉल में और लग गई मैं एक्सरसाइज में। सबसे पहले करती हूँ मैं थोड़ा सा वार्म अप। वैसे तो मेरा झाड़ू पोछा में बहुत सारा वार्म अप हो जाता है, लेकिन फिर भी बॉडी की स्टिफनेस दूर करने के लिए मैं वार्म अप करती हूँ। फिर यूट्यूब पर कोई भी एक एक्सरसाइज का वीडियो लगा लेती हूँ। ये इसलिए क्योंकि सारे स्टेप्स तो मुझे आते हैं और याद भी है, लेकिन
यूट्यूब पर कैसे होता है, वो समय के अनुसार वो करते हैं और रेस्ट टाइम होता है बीच बीच में, इसलिए अच्छे से इत्मीनान से वो एक्सरसाइज हो भी जाती है कम समय में। 10-15 मिनट में बहुत सारे स्टेप्स हो जाते हैं, बहुत सारा वर्कआउट हो जाता है, इंटेंस वर्कआउट हो जाता है। इसलिए मैं यूट्यूब पर देखकर ही एक्सरसाइज करती हूँ। दोस्तों एक बात है कि कितनी भी एक्सरसाइज कर लूँ लेकिन मैं बहुत ज़्यादा पतली होती नहीं हूँ, क्योंकि मैं बचपन से ही थोड़ी चबी चबी सी हूँ। तो ज़्यादा पतली नहीं होती, मुझे स्लिम होना भी नहीं है, मुझे सिर्फ फिट रहना है, इसलिए मैं एक्सरसाइज करती हूँ। और ये जो एक्सरसाइज मैं भी कर रही हूँ अपर बॉडी के लिए, ये मैं खुद से ही करती हूँ, ये कोई यूट्यूब वीडियो देख कर नहीं करती हूँ, अपने आप ही ये करती हूँ अपर बॉडी के लिए। क्योंकि कंधों में ज़्यादा स्टिफनेस होती है, हाथ थोड़े से मेरे मोटे से है, तो इसलिए उनको मैं फ्लेक्सिबल बनाने के लिए ये एक्सरसाइज करती हूँ। और आखिर में करती हूँ शवासन, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पूरी एक्सरसाइज होने के बाद। इसके बाद मैं बैठ जाती हूँ और मैं करती हूँ प्राणायाम। प्राणायाम में मैं 2 प्राणायाम हमेशा करती हूँ, समय हो या ना हो, वो है कपालभाति और अनुलोम विलोम। ये प्राणायाम मैं हमेशा करती ही हूँ। और उसके बाद मैं 10 मिनट मेडिटेशन करती हूँ। ये आदत जब से लगी है ना दोस्तों, सच में मेरा माइंड बहुत कूल रहने लगा है और बहुत सारे विचार दूर होने लगे हैं, इसलिए मैं मेडिटेशन करती ही हूँ। अब मैं थोड़ी सी अपने गर्दन की एक्सरसाइज कर रही हूँ। अभी बजे है देखो 7:15, मतलब 7:15 बजे हैं। लगभग 50 मिनट तक मेरी एक्सरसाइज चली और इसके बाद मैं फिर से अपना पुराने मैक्सी में आ गई, क्योंकि हाथ मुँह धोकर। और एक्सरसाइज के तुरंत बाद मैं नहाती नहीं हूँ, एक्सरसाइज के 1 घंटे बाद नहाना चाहिए कभी भी। तो एक्सरसाइज के बाद बहुत इंटेंस वर्कआउट करने के बाद मैं ये ड्राई फ्रूट्स और अंजीर ज़रूर खाती हूँ। इसके बाद फिर से मैं थोड़ा सा पानी पीती हूँ। और अभी ये हस्बैंड से बातें चल रही है, क्योंकि उनकी एक्सरसाइज शुरू है और वो एक्सरसाइज कभी छोड़ते हैं कभी करते हैं। तो आज वो अच्छे से एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसलिए मैं देखने चली गई वहाँ पर, उनसे बातें कर रही थी, फिर से आकर बैठे और इत्मीनान से मैं बादाम खा रही हूँ। और रात को जो मैंने मेथी साफ़ करके रखी थी उसको निकाला, क्योंकि मुझे दाल मेथी की सब्ज़ी बनानी है। रात को ही मैंने लहसुन छील के रखे थे, दूध उबल गया है। ये जो दाल है धुली मूँग की दाल, इसको मैं भिगो के रखूँगी थोड़ी देर के लिए, जब तक सारा प्रिपरेशन नहीं होता तब तक ये भीग जाएगी अपने आप। उसके बाद मैं कट कर रही हूँ ये हरी मिर्ची। ये जो सब्ज़ी है ये बड़ी ही आसान और बहुत ही सिंपल तरीके से बनती है, लेकिन अच्छी लगती है। इसमें मैंने लगाया राई जीरे का छौंक और अब मैं डालूँगी इसमें लहसुन और मिर्ची। और ये सब्ज़ी जो है इतनी जल्दी बन जाती है, 10 मिनट में सब्ज़ी रेडी हो जाती है। आप कितने भी जल्दी में हो तो ये सब्ज़ी आप बना सकते हो। और सर्दियों में तो ग्रीन वेजिस खानी चाहिए, सेहत के लिए भी अच्छी होती है, उनका टेस्ट भी अच्छा लगता है। और ये जो मेथी है ये कहते हैं कि आँखों के लिए बहुत अच्छी होती है, इसलिए मैं ये मेथी हफ्ते में 1 बार बनाती हूँ, दाल मेथी सर्दियों में। बाकी दिनों में तो नहीं बनती, क्योंकि मिलती भी नहीं इतनी अच्छी मेथी। तो ये देखो मैंने धुली मूंग की दाल जो मैंने भिगो के रखी थी वो इसमें डाल दी। अब मैं इसको परतूँगी। इसमें अभी सिर्फ पड़ेगी हल्दी, नमक इसमें अभी नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले अगर नमक डाल दो तो मेथी को बहुत सारा पानी छूट जाता है और फिर जो उसका ओरिजिनल टेस्ट है वो नहीं आता। इसलिए अब मैं बाद में उसमें नमक डालूँगी। देखो अभी मैंने जैसे ही सब्ज़ी चढ़ा दी, फिर से मैंने किचन साफ़ कर लिया। बीच बीच में बहुत सारा पानी पीती रहती हूँ, ये आदत मैंने खुद से डाल के रखी है। अब रख दी मैंने चाय, उसमें डाला मैंने लेमन ग्रास और अदरक, इसका महक बहुत अच्छी आती है। और देखो बन गई इतने में मेरी ये सब्ज़ी। मैंने अभी डाला नमक, थोड़ा सा पानी, क्योंकि दाल कच्ची कच्ची न रह जाए, इसलिए मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है। थोड़ी देर पकने के बाद बन गई मेरी सब्ज़ी। यहाँ पर मेरी चाय भी उबल गई है। चाय जब तक नहीं उबली तब तक देखो सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई। चाय ले ली है कप में, पीऊँगी अभी इत्मीनान से। अब मैं लगाऊंगी रोटी का आटा। ये रात का लेफ्ट ओवर जो बचा है पराठा, लौकी के पराठा का आटा, वो भी नाश्ते के लिए काम आएगा, इसलिए अभी मैं लगा रही हूँ रोटियों के लिए आटा। रोटियों के लिए आटा लगाते वक्त एक बात ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए, उसको हम जितना मसलेंगे, जितना उस पर मेहनत लेंगे, उतनी रोटी अच्छी बनेगी, सॉफ्ट बनेगी। और जितना हम मसलेंगे उतना रोटी खाने से जो गैस बनती है वो गैस बनना बंद हो जाएगी, अगर इसको हम मसलेंगे। और देखो मैं 4 परतों वाली रोटी बनाती हूँ। ये मैंने 4 परतें लगा दी और अब ये रोटी मैं बेलूँगी। 4 परतों वाली जो रोटी होती है दिन भर सॉफ्ट बनी रहती है, क्योंकि उसके अंदर ऑयल लगा होता है और तवे पर सिकती है बहुत जल्दी से।
तवा हटाने की ज़रूरत नहीं है, उसको गैस पर डायरेक्टली, बहुत सारी औरतों को मैंने देखा है वो डायरेक्टली गैस पर रोटी सेकती है, वो सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। ये तवे पर ही सिक जाती है। देखो कितनी फूल गई। ऐसी ऐसी सारी रोटियां मेरी बनती हैं। इसके बाद मैं बनाऊंगी अभी पराठे नाश्ते के लिए। ये बन गया मेरा पराठा, एक पहला वाला, और ऐसे 2-3 पराठे मेरे बन गए थे उस लेफ्ट और आटे से। ये मेरे नाश्ते के लिए और मेरे हस्बैंड के नाश्ते के लिए काम आएंगे। और हाथ के हाथ लगे मैं सारे काम करते जाती हूँ, जल्दी जल्दी सारा किचन भी निपटती हूँ, क्योंकि मुझे स्कूल के लिए निकलना है। घड़ी की तरफ मेरा ध्यान रहता है। बहुत सारे काम अभी तो नहाना है, भगवान की पूजा करनी है, कपड़े धोने हैं, मेरा और मेरे हस्बैंड का टिफ़िन पैक करना है। और दोस्तों, मैं आपको बताऊँ, मेरी स्कूल गांव में नहीं है, मतलब जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ पर नहीं है मेरी स्कूल। यहाँ से, मतलब जहाँ से मैं रहती हूँ वहाँ से 50 किलोमीटर, जी हाँ 50 किलोमीटर दूर है। मतलब 1 घंटे का मेरा ट्रैवलिंग होता है, इसलिए मुझे जल्दी से निकलना पड़ता है। गाड़ी के टाइम के अनुसार मुझे मेरा काम निपटना होता है, और इसलिए मेरे हाथ बहुत जल्दी जल्दी चल रहे हैं यहाँ पर। और ये बीच बीच में मेरे हस्बैंड उनका काम कर रहे हैं, उनको भी ऑफिस के लिए निकलना है। उनका ऑफिस तो यहीं पर है जहाँ हम रहते हैं, वहीं पर उनका ऑफिस है, लेकिन फिर भी उनको भी समय से ही जाना अच्छा लगता है। और ये चल रहा है मेरा काम। मेरी हाउस हेल्पर भी आ गई है, जो मुझे बर्तन धोने में मदद करती है। सिर्फ बर्तन के लिए मैंने लगाई है। और अब मैं ये क्लीन कर रही हूँ मेरा किचन, और ये हो गया मेरा किचन साफ़ और सुथरा। यहाँ का काम निपट गया, क्योंकि अभी रात को ही यहाँ पर हाथ लगेगा। सिर्फ मेरा वह पानी रखना है, नहाने का पानी गर्म करना है, बस अभी किचन को लगेगा रात को ही हाथ। इसलिए मैं सब कुछ अभी के अभी ही सारा के सारा समेट कर ठीक कर कर जाती हूँ। नहा लिया और मैंने कपड़े भी हाथ से ही धो लिए। रोज़ की जो लॉन्ड्री मैं हाथ से ही धोती हूँ, रोज़ के रोज़ मैं मशीन नहीं लगाती। ये क्लिपिंग शाम की है, सुबह मैं कपड़ों की क्लिपिंग लेना भूल गई थी। इसके बाद समय होता है भगवान जी से मिलने का, उनकी पूजा पाठ करने का। मैं 2 दिए जलाती हूँ, एक घी का और एक तेल का। बस इतनी सी मेरी ये पूजा और मेरे भगवान जी से मेरा मिलना होता है। इसके बाद मैंने हस्बैंड का टिफ़िन पैक किया, वही लौकी का पराठा, रोटी, सब्ज़ी और थोड़ा सा सलाद, और मेरा टिफ़िन भी पैक किया। ये जो लौकी का पराठा है हमने थोड़ा थोड़ा नाश्ते में भी खाया था मिर्ची के अचार के साथ, और हम ये टिफ़िन में भी लेकर गए थे क्योंकि ज़्यादा बन गए थे इसलिए। और मैंने खाया था ये मेथी का लड्डू। हाँ जी हाँ, मेथी का लड्डू खाया था मैंने, हमारे यहाँ सर्दियों में बनता है। अब मैं हो गई स्कूल के लिए रेडी। ये जो स्कूल का यूनिफॉर्म है मैं नहीं दिखा सकती वीडियो में, इसलिए मैंने ऊपर से दुपट्टा डाल लिया है। और मैं हस्बैंड से बातें कर रही हूँ। वो कह रहे हैं कि अभी ये भी शूट करेगी क्या। कह रही हूँ अरे रूटीन व्लॉग है, सब दिखाना है मुझे, मैं क्या क्या करती हूँ। बस यही बातें हमारी चल रही। मुझे बहुत ज़ोर से खांसी आई, पता नहीं क्यों आई, और सब मेरे आँखों से आंसू निकल आए। ये हो गया देखो मेरा लंच पैक और ये वाटर बॉटल। अब मैं निकल रही हूँ स्कूल के लिए। अभी बजे हैं 9:45 और मैं स्कूल के लिए रेडी हो गई। हाँ तो चलो जी, निकलते हैं अभी स्कूल के लिए। ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।